अगर देश हित में काम हो रहे हैं तो देश का हित कहाँ पे हो रहे हैं, देश कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही बताया गया था, लेकिन आज मीडिया उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग कि आपका 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। एक हिंदू के लिए राम, एक दलित के लिए अलग राम होता है और एक ब्राह्मण के लिए अलग राम होता है। ये कहाँ का नीति है। मोदी का जेल उतना बड़ा नहीं है जितना हमारे देश के बेरोजगार अभी बढ़ा हुआ है, और बेरोजगार का नौजवान जितना आज लंबी कतार में खड़े हैं। रोजगार नहीं देने से मोदी को जाना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। हमारी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। देखिए इन तस्वीरों को देखिए, ये लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। मोदी सरकार ने 2014 के पहले ही कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। ये लोग बेरोज़गार हैं। DYFI के बैनर तले ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से नौकरी की मांग, रोज़गार की मांग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, सरकार ने रोज़गार नहीं दिया। वैसे सरकार ने सदन में कहा कि बीते 8 सालों में उन लोगों ने 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई। सरकार खुद सदन में ऐसा कह रही है। तमाम लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाएगी, क्योंकि टीवी मीडिया कहाँ संचालित होता है, जो तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं कहाँ संचालित होते हैं, हर किसी को पता है। कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। हिंदी में बात कर पाएंगे आप? क्या नाम है आपका? विजय धाड़ा। कहाँ से आए आप? पश्चिम बंगाल से। सरकार तो कह रही है कि 8 साल में 7 लाख लोगों को हमें नौकरी दे दी, फिर क्यों आप लोग यहाँ पर? झूठ बोला। 2014 में बोला था हम लोग क्षमता में आएगा तो 2 लाख चाकरी मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रहा है वो बोल रहा है पकोड़ा मालूम है तो पकोड़ा भाजो और चप भाजो, घुंगनी झालमुड़ी, यही बोल चल रहा है। और दिल्ली में चाकरी तो मिला नहीं, वो एक ही बात बोलता है, नौकरी कहीं नहीं मिली। नहीं। वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार है तो राज्य सरकार से मांगिए, वो कई बार दोहराई जा रही है, मुख्यमंत्री बन रही है बंगाल की। नौकरी केंद्र सरकार से बात होती है ना, केंद्र सरकार से ना, केंद्र सरकार से मिलेगी ना, केंद्र सरकार से। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यस है तो क्यों नहीं मांगते? दोनों सरकार की है, तरफ से ही है। लेकिन मोदी सरकार ने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था तो 1 साल में युवा को 2 करोड़ चाकरी देंगे, लेकिन हुआ अभी 8 साल हो रहा है मोदी सरकार का, अभी आप लोग ही बोल रहे हैं 7 लाख चाकरी हुआ है। ये क्या अच्छा दिन चल रहा है? उन्हें आया था बोलने के लिए आया था क्या आप अभी 70 रुपया पेट्रोल का भाव है, जब भाजपा सरकार आएगा तो 30 में मिलेगा क्या? यही सरकार है, यही हम लोग कहने का। तमाम सर काम हो रहे हैं, देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है भाई। वही तो बोल रहा है पकड़ा भाजो। अभी बंगाल में दीदी बोल रहा है क्या चना मुड़ी बेचो। ऐसा है, युवा लोगों का ऐसा ही काम है। हम लोगों का कहना है सच से हिसाब से मांग जो है हमारा वही पूर्ण करना चाहिए। लेकिन देखिए बंगाल में जो अभी चल रहा है सब करप्ट है। अभी टेबल के अंदर से रुपया निकल रहा है, करोड़ रुपया। ये कहाँ से आया है? किस कैटेगरी में आते हैं आप? वही बात कैटेगरी का ही है। हाँ? जात नहीं कैटेगरी? नहीं, जात पात यह नहीं, SC ST OBC या जनरल? सभी से पूरा हिंदुस्तान का है, हिंदू है। हाँ? हम लोग हिंदू है, हिंदुस्तान का है। तो मोदी जी हिंदू के लिए तो काम कर रहे हैं, फिर क्यों दिक्कत आप लोगों को? मोदी जी धर्म के अनुसार बटे हुए हैं, वो धर्म के मंदिर मस्जिद इसमें लपटे हुए हैं। जो आखिरी बार मस्जिद कब गए बताइए आप? वो बात नहीं है कि जो राजनीति चला रहे हैं धर्म के अनुसार वोट के पाने के लिए वो अयोध्या बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए संविधान सरकार को। तो भाई हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा कि धर्म के अनुसार चलेंगे। बस कहना है कि सभी जनता का कल्याण होवे, धर्म के अनुसार नहीं। बस कहना यही मेरा। कहाँ से आए हम आप? क्यों? देखिए लोग हैं बोलने, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल से। तो सरकार कह रही है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, सरकार कह रही है कि 8 साल में 7 लाख लोग नौकरी दे दी। आप लोग आंदोलन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं?
आप लोग ये बता रहे हैं हम बहुत ताकतवर हैं क्या? Temple is not essential in our India, but job is essential to younger people. We are hunger in India. Many people, 80% people is under hunger. They live in hands to mouth. They have to see themselves. Government should look after about it. आप कह रहे हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, नहीं, लेकिन एक भाई साहब थे कह रहे हैं कि मंदिर तो बन रहा है, हम तो हिंदू हैं। There is no problem. Temple will establish another side and they will pray to Almighty. A Hindu, Muslim, Christian, all that will live together. There is no problem. But आते हैं सर आप? But religion is not only issue in our political life. We should look after the hunger people in India, all over West Bengal, as well as all over India. In West Bengal, there is no service to younger people. The service, there is no possessed the people. हिंदी आप लोग नहीं आती? कैटेगरी कौन सी है सर आप लोगों की? What? कैटेगरी SC, ST, OBC, जनरल? General. मतलब जनरल वाले भी आंदोलन कर रहे हैं? Yes, general, SC, ST, we are all लेकिन together. नरेंद्र मोदी जी ने तो जनरल के बहुत सारे काम किए हैं। What? बहुत सारे काम कर दिए हैं उन्होंने। No, in generalization, हाँ। it should be generalization. There should be any section. We have to do. चलिए, कहाँ से आए भाई साहब आप? पश्चिम बंगाल से आए हैं आप? केरल से आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? तोड़ला में किधर है? नहीं हिंदी नहीं। देखिए तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भारी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और इन लोगों की मांग है। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि भारत में रोज़गार की स्थिति क्या है। अधिकतर युवा जो हैं बेरोज़गार होते जा रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है और हंगर इंडेक्स के मामले में भारत खुद को कहाँ खड़ा देख रहा है। पहले 101वें स्थान पर भारत था, लेकिन अब 107वें स्थान पहुँच गया है। 6 अंक नीचे भारत चला गया है और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इस खबर को नहीं दिखाती, क्योंकि अगर इस खबर को दिखाया जाएगा तो सरकार को जो है भारी नुकसान होगा। भाई साहब बात करेंगे आप? मलयालम, केरला। हिंदी नहीं आती आप लोगों को? हिंदी नहीं आता, मलयालम थोड़ा बहुत। आई डोंट नो। देखिए हिंदी, इन लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश लगातार ये लोग कर रहे हैं। देख लीजिए इन लोगों को, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर झंडा लिए हैं हाथ में। हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सत्ता पक्ष खिलाफ आंदोलन होता है। देखिए आप इन तस्वीरों को, सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई पश्चिम बंगाल से आया है तो कोई केरल से आया है, कोई राजस्थान से तो कोई उत्तर प्रदेश से। रोज़गार की मांग यहाँ पर हो रही है कि सरकार ने 2013 और 2014 में कहा था कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। 8 साल बीत गया, लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। भारत सरकार सदन में खुद आंकड़ा दे रही है। तमाम युवा हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सरकार कह रही है कि 8 साल में 7 लाख नौकरी दे दी, तो क्या दिक्कत है? काहे का रोजगार दिया है? वो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। सुबह को चाय, दोपहर को पकोड़ा और रात को चौकीदारी, ये काहे का रोजगार है? आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं आप लोग। तमाम स्कीम सरकार लेकर के आ रही है, अग्निवीर लेकर के आ रही है जी। तमाम ऐसी स्कीम आ रही सरकार की। मैं अग्निवीर का बता दूं, अब से पहले जो सेना में भर्ती होती थी वो अस्थायी होती थी और अस्थायी कर रहे हैं, 4 साल के लिए ठेके पे कर रहे हैं। और मैं अग्निवीर की बता दूं, SFI ने जब सहारनपुर में जब ऑल इंडिया कॉल होती है हमारी, मुझे 2 दिन के लिए हिरासत में रख लेती है। वहाँ पे हमारे जो सहारनपुर प्रशासन है, मुझे 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया। हमने अग्निपथ के विरोध में जब प्रदर्शन किया तो वो कहें कि 4 साल ठेके पे रख रहे हैं, सेना को ठेके पे रख रहे हैं 4 साल के लिए, कहें की नौकरी है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? रोजगार सरकार देने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमारे पास तो युवा सही नहीं है, मतलब युवाओं में उतनी योग्यता नहीं है, हम उन्हें रोजगार दे पाए।
युवाओं को रोजगार दे ही नहीं पा रही है। जो पढ़ाई नहीं पा रही है तो रोजगार कैसे देगी? उन्होंने पढ़ाई बेच दी है। युवाओं में क्या, ना तो वहाँ पे पढ़ाई है ना कुछ है। युवाओं को रोजगार देने का काम ही नहीं कर रही है सरकार। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वहाँ पे पहले हम प्राइवेट कर लेते थे। कोई बच्चा अगर दिहाड़ी मजदूरी करता है तो वो भी प्राइवेट फार्म भर लेता था। अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब अगर हम रेगुलर करेंगे, जो कुछ करेंगे, एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, इतनी महंगी फीस हो गई है। और SFI का जो नारा है, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और यहाँ पे 1% भी ये लगा रही, वो नहीं लगा पा रहे हैं शिक्षा पे। तो आप कहें की बात कर रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की? शिक्षा को बेचने का काम ये कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहोगे आप? देखिए, बेसिकली आज का ये जो रैलीज है ये वेरी लाउड एंड क्लियर ही कि युवा लोग बोल रहे हैं कि वेयर इज़ माई जॉब। जितना हम देखेंगे, जब 2014 में आया था मोदी जी ने एक बड़का वाला बात किया था कि नौजवानों 2 करोड़ हर साल उसको रोजगारी मिलेगा। तो हम लोग वो मांगने आए हैं कि कहाँ गया है वो 2 करोड़ पर इनाम जो जॉब आप देने वाले थे, उसमें क्या दिया? जॉब तो नया दिया ही नहीं है। अभी रेलवे में 80,000 जो वैकेंसीज था उसको कट आउट कर दिया। तो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जो देश का युवा है, जो अपने पीढ़ी को, जो अपने सोशल जो अभी स्टेटस है उसको आगे लेके जाएगा, उसका क्या होगा? अगर उसको तुम कुछ करने नहीं दोगे, उसको तुम अंधेरे में दबा के रहोगे तो क्या होगा? देश पीछे जाएगा। और क्या कर रहे हैं कि देश का नौजवानों जो है उसको, चाहे वो सेंट्रल जो तुम्हारा आर्म फोर्स है, जो लोग क्या करते हैं आर्मी में जाने का सोचते हैं, उधर भी खत्म कर दे। देश हित में सारा काम हो रहा है, दिक्कत कहाँ रही आप लोगों को? किस चीज की दिक्कत है? अगर देश हित में काम हो रहे हैं तो देश का हित कहाँ पे हो रहे? देश कहाँ जा रहे? देश कहाँ आगे बढ़ रहे? अगर आप खुदा को इंडेक्स, मतलब हंगर से इंडेक्स जो देखे, उसके भी देश पीछे जा रहे हैं। आगे कौन जा रहा है? अदानी अंबानी, वो आगे जा रहे हैं। तो देश का भला क्या करना है? अदानी अंबानी को भला करना, तो वही देश का ये भला। आप खुश नहीं है? गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। अच्छी बात है सर। बात तो अच्छी है, कोई अगर आगे जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक अकेला आगे जाएगा और पीछे वालों को धकेल के वो आगे जाएगा। देश का नौजवानों को पीछे धकेल के कोई एक बंदा आगे जाएगा, क्यों जाएगा? देश का विकास मतलब क्या है? सबके साथ सबके विकास। तो सबको लेके विकास करो ना। अदानी अंबानी ने क्या रख दिया? अपने एक पर्सनल प्राइम मिनिस्टर रख दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। लगा तो क्यों? हम लोगों को, तब हम लोगों को कुछ क्यों नहीं हो रहे? लग तो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए नहीं है? अगर होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों है? जरूर है, प्राइम मिनिस्टर हम लोगों का है, लेकिन हम लोगों के लिए कहाँ पे? हम लोगों के लिए कहाँ पे है? हम लोगों का जॉब किधर है? अगर जॉब नहीं रहेगा तो हम अपना जो पीढ़ियाँ है, अपना जो पिता माता, जो हम लोगों को पेरेंट्स लोग जो है हम लोगों को शिक्षा देके आगे बढ़ाया, तो उसके मुंह में 2 टाइम्स जो खाना कैसे दे? कितना पढ़े लिखे हैं आप? क्या हम तो ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, बंगाल से है, उधर में सेम चीज़ है। उससे आगे हम लोग जो जॉइंट एग्जाम होता है, एग्जाम देते रहे, उसका पर्चा कहाँ ही खत्म होते जा रहे हैं। ममता दीदी जो है, अभी तो स्कैम आ रहे हैं, SSC स्कैम दिख रहे हैं हर, मतलब ऑल इंडिया को दिख रहे हैं कि वहाँ पे पैसा दे के जॉब मिल गया है। गवर्नमेंट जॉब जो उसको मिला है जो पैसा दिया है, और जो पढ़े लिखे आदमी है वो तो ऐसे ही बेकार के बेकार अभी कोलकाता के रास्ते में ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों? यही हम लोगों का कहना है। क्यों? सरकार ऐसी होनी चाहिए कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि सबके साथ सबके विकास होना चाहिए। आप मुंह में बोलोगे कि सबके साथ सबके विकास, और विकास होगा कुछ ही लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर गौतम है, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सहारनपुर जिला अध्यक्ष हूँ। तो गौतम जी, सब कुछ सवर्णों के लिए हो रहा है, दलितों के लिए, OBC के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं हो रहा है भारत में। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। और यहाँ पे जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इतनी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, ये रोजगार के लिए, अपना रोजगार ये पूछ रहे हैं, हमारा रोजगार कहाँ है? मैं BA MA और मैं LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर होने से पहले ही वो लीक हो जाता है। धांधलेबाजी हो रही है। सारे पेपर, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, पैट एग्जाम में मैं आपको बता दूं 15 और 16 में अभी पैट का एग्जाम हुआ है। सहारनपुर से 3 लाख बच्चों ने फार्म भरा है और 3 लाख बच्चों के लिए एक स्पेशल ट्रेन थी, और उन 2 दिनों में लगभग 10 से 15 के बीच में बच्चे कटकर मर गए हैं। दिक्कत क्या थी? सरकार गाजीपुर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से गाजीपुर भेज रही है, जिससे जो है पेपर लीक ना होने पाए। ये देखिए, लड़कियों का होम सेंटर रहता था, 200 किलोमीटर के एरिया में आप बच्चे को भेज रहे हैं। अच्छी बात है। ये कहे की अच्छी बात है? यहाँ पे लड़कियां कैसे जाएंगी 200 किलोमीटर के एरिया में, जब होम डिस्ट्रिक्ट होता है?
उसके लिए ट्रेन तो ऐसा थोड़ा ही है। अब 200 किलोमीटर के एरिया में भेज रहे हैं लड़कियों को बैठ के एग्जाम में। मन बना लिया है कि मोदी जी को गाली देना है, सरकार को नीचा दिखाना है। सरकार को नीचे दिखाने वाली बात नहीं, सरकार काम ही नहीं कर रही है, हम गाली क्यों दोगे? जब सरकार काम करेगी तो गाली देंगे नहीं पड़ेगी। तो जब सरकार काम ही नहीं कर रही है। आप लोग को भी मानना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ये सरकार निकम्मी है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए निकम्मी है क्योंकि 2.5 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात था, वो आप लोग मीडिया के माध्यम 2.5 करोड़ नहीं 2 करोड़ 2 करोड़ आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही बताया गया था। लेकिन आज मीडिया उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग कि आपका 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, किनको दिए 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार को कहाँ बेचा? आज कुछ चंद हाथों के साथ आप 2 करोड़ रोजगार को शेयर कर दिए। आपने कहा है 8 साल में 7 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी। आप सवाल पूछिए ना, 7 लाख लोगों को कहाँ पर आपका रोजगार है, उसका ढांचा आप मांगिए। सबसे पहले सरकार ने बेरोजगारी का जो नियमावली निकलता था वो नियमावली को खत्म किया ताकि दूसरे दिन हमारे नौजवान उस पर आंकड़ा उसको न मिले और वो आंकड़ा को नौजवान ने अपना पूरा आंदोलन के रूप न ले ले, इसलिए उस मुद्दा को ही खत्म कर दिया, वो नियम को ही खत्म कर दिया। इसलिए ये सरकार हमेशा निकम्मी है। राम मंदिर से खुश नहीं है क्या? रोजगार लेकर क्या करेंगे? जाइए मंदिर के बाहर। हाँ, एक मिनट, मंदिर में एंट्री किनका है सबसे पहले ये देखिए। किनका बताइए? मंदिर में एंट्री अभी जो है सिर्फ 2 चीज का है, वहाँ पर जातिवाद का। क्या नाम है आपका? मोहन मंडल, झारखंड उपाध्यक्ष है। झारखंड राज्य उपाध्यक्ष। अच्छा, अभी मान रहे हैं जातिवाद जो है सबसे ज्यादा हावी, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा देश का। जातिवाद सबसे ज्यादा हावी है और इसका हम लोग नौजवान सभा हमेशा पुरजोर विरोध करते हुए आए हैं। आज आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप कहते हैं हम मुस्लिम हैं, आप वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जब आप बात करते हैं और जब जाते हैं कहीं मंदिर में तो देखते हैं कि वहाँ हिंदू अगर गया तो दलित हो गया हो, आज हिंदू गया तो वहाँ आदिवासी हो गया, उनको उस मंदिर में प्रवेश का अधिकार भी नहीं है। तो उस मंदिर का क्या काम है? फिर उस राम का क्या काम है? एक हिंदू के लिए राम, एक दलित के लिए अलग राम होता है और एक ब्राह्मण के लिए अलग राम होता है। ये कहाँ का नीति है? किस हमारे यहाँ तमाम देवता हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी देवता बताया जा रहा है। तमाम देवता है, लेकिन अभी आप लोग को देवता के नाम पर एक चीज बता देते हैं कि अभी दलित पर सबसे, हिंदू के ही आपको बताते हैं, देवता के नाम पर दलित पर बहुत ज्यादा हमला होने वाला है और हो रहा है। आज दलित रोजगार जो कर रहा है, रोजगार उन लोग का व्यापारी का रोजगार है, लेकिन कहीं अगर वो गाय बैल अगर व्यापारी करता है तो उसको सीधा कह रहा है कि ये लोग तो गौ का हत्या करने के लिए ले जाता है। नहीं लग रहा क्या मोदी जी खिलाफ बोल रहे हैं, जातिवाद बोल रहे हैं, जेल भेज देंगे आपको? जेल जाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, इसलिए तैयार हैं क्योंकि यहाँ से तो बाहर में तो रोजगार नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो उससे अच्छा तो कि जेल में खाना मिलेगा। लेके चले ना मोदी, कितना लंबी जेल तुम्हारी देख लीजिए, देखेंगे। मोदी का जेल उतना बड़ा नहीं है जितना हमारे देश के बेरोजगार अभी बढ़ा हुआ है, और बेरोजगार का नौजवान जितना आज लंबी कतार में खड़े हैं। इसलिए देश के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं। आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी पीछे भाग रहे हैं कि हमारा 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है। आज हमारे DYFI का ये स्थापना दिवस पर हम लोग ने ये सवाल कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ मोदी से नहीं पूछ रहे हैं, सरकार अभी मोदी का, इसलिए सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है। ठीक है, रोजगार लेके मानेंगे आप लोग? हाँ, रोजगार तो नहीं देगा तो मोदी की जाएगी। रोजगार नहीं देने से मोदी को जाना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। चलिए, रोजगार मोदी जी नहीं देंगे तो मोदी जी को जाना तय है 2024 में। वैसे भी जो अपोजिशन के लीडर हैं वे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं और सरकार से जो है सवाल पूछ रहे हैं। और वैसे भी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पहले कह दिया है कि 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे। यानी जो वादे की थी मोदी सरकार ने साल 2014 में, 2013 में, अपने वादों पर ही सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। और आज DYFI का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर ये लोग बड़ी जनसभा कर रहे हैं जंतर मंतर पर। फिर मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि
कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मंच का संचालन किया जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जो सरकार है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी सरकार ने पहले ही कह दिया है 8 साल में उन लोगों ने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। जब अपोजिशन कहता है कि आप लिस्ट जारी कीजिए, आप बताइए किन किन लोगों को आपने किन किन विभागों में नौकरी दी है, तो सरकार इस पर भी खामोशी साध लेती है, चुप हो जाती है। एक सवाल का भी सरकार जवाब नहीं देती। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी। 2 करोड़ नौकरी युवाओं को कब मिलेगी हर साल? इसके अलावा भुखमरी में लगातार भारत नीचे गिरता जा रहा है। पहले 101वें स्थान पर था, अब 107वें स्थान पर है। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।